नाजी ये बात किसी औरत ने नहीं लिखी बल्कि मर्द ने खुद ही लिखी है कि औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द इंतहाई घटिया लेवल पर होता है और वो इंसान के रूप में एक जानवर होता है। औरतों को चाहिए कि ऐसे मर्दों से दूर ही रहें। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 30% मर्द ऐसे हैं जो कि इस घटियापन पर उतरना इंतहाई फख्र महसूस करते हैं। इंडस्ट्री में मौजूद वेल एजुकेटेड और मासूम नजर आने वाले कई चेहरे ऐसे हैं जो कि इस लेवल पर हैं। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन छुपे चेहरों के बारे में जिन्होंने अपनी बीवियों पर तशद्दुद किया और उन एक्ट्रेसेस के बारे में भी जो कि अपने शोहरों के हाथों तशद्दुद का शिकार हुई और बाद में उन एक्ट्रेसेस ने सबूत के साथ एक एक बात सोशल मीडिया पर रखी। नंबर 1 पर हमारे पास है निम्रा खान। कामयाब तरीन एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ साथ निम्रा खान ने सिंगिंग की दुनिया में भी काफी अच्छा खासा नाम कमाया। 2013 में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया और जल्द ही 2019 में इन्होंने अवार्ड अपने नाम भी करवाया। ये पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्ट्रेस भी कंसिडर की जाती हैं। ये एक साथ कई ज्यादा काम करना पसंद करती हैं। 2020 में इन्होंने लंदन में मुकीम एक पुलिस ऑफिसर से शादी की जो कि मुश्किल से 6 माह भी ना चल सकी। स्टार्टिंग में तो इनकी जानिब से काफी अच्छी पोस्ट आती रही, लेकिन फिर एक दिन इन्होंने एक ऐसी पोस्ट की जिसको देखकर सब हैरान रह गए। इनकी वो पोस्ट वाज़ेह तौर पर ये बात बता रही थी कि इन पर किस कदर तशद्दुद किया गया और ये सिर्फ एक जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं था बल्कि इनको ज़हनी तौर पर भी मजबूर किया गया और ये बिल्कुल मौत के मुंह में चली गई, जिसकी बिना पर ये काफी देर स्क्रीन से गायब रही और हॉस्पिटल में एडमिट रही। फिर जब ये इंडस्ट्री की तरफ आई तो एहसान खान ने इनको अपने शो में इन्वाइट किया, जहाँ पर बैठकर इन्होंने अपने साथ की गई नाइंसाफी को सबूत के साथ पेश किया। इनका कहना है कि न सिर्फ जिस्मानी बल्कि मुझे ज़हनी तौर पर भी इस कदर टॉर्चर किया गया कि मुझे ये तक भूल गया था कि खाना कैसे खाते हैं और अगर मेरी वालदा मुझे ना संभालती तो शायद आज मैं इस दुनिया में जिंदा ना होती। इनका कहना है कि इनकी वालदा इनको अपने हाथ से खाना खिलाती थी। इनका कहना है कि हम तशद्दुद भी एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर हम हद से ज्यादा बर्दाश्त करते हैं तो ये फिर हम खुद पर ही जुल्म करते हैं। इन शॉर्ट ये कि इंडस्ट्री में मौजूद जिंदा दिल नजर आने वाली ये अदाकारा भी एक खौफनाक वाकये का शिकार रही है, जिसका खौफ और साया इनके ज़हन पर ऐसी तारी हुआ कि इन्होंने दोबारा शादी का नाम ही नहीं लिया। नंबर 2 फातिमा सुहेल। 22 मई 1987 को लाहौर में पैदा होने वाली अदाकारा फातिमा सुहेल एक इंतहाई वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। ये एक एक्ट्रेस, न्यूज एंकर, टीवी प्रेजेंटर होने के साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया में भी काफी हद तक कामयाब रही। मजीद ये मुज़ाकरात में एज अ होस्ट भी काम करती रही, जहाँ पर इनकी मुलाकात मोहसिन अब्बास हैदर से हुई और वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती भी हो गई और दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर जो कि खुद एक बहुत बड़ा नाम है, ये गुलकार अदाकार होने के साथ साथ सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। इन्होंने बहुत जल्द शोहरत की बुलंदी को छुआ और अरूज पर पहुंचे, लेकिन इनके अंदर का जानवर इनको जल्द ही जवाल पर ले आया। फातिमा सुहेल और मोहसिन अब्बास के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं थे। इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से शादी की, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इनका असली रूप सामने आ गया। स्क्रीन पर वेल एजुकेटेड और इंतहाई शरीफ दिखने वाले इस अदाकार के जवाल का वक्त तब शुरू हुआ जब इनकी वाइफ फातिमा सुहेल ने सोशल मीडिया पर आकर इनके बारे में तलख हकीकत बयान की कि ये असल जिंदगी में किस तरह के मर्द हैं। यहाँ तक कि फातिमा सुहेल ने ये तक कह दिया कि मेरी जान को इससे खतरा है, जिस कदर ये मुझ पर तशद्दुद करता है ये मुझे जान से ही मार देगा। जिस पर इंडस्ट्री में मौजूद तमाम लोगों ने फातिमा सुहेल का साथ दिया और मोहसिन अब्बास हैदर को काफी बुरा भला कहा, जिनमें एक अदाकारा हानिया आमिर भी शामिल थी। उन्होंने भी मोहसिन अब्बास हैदर के खिलाफ पोस्ट लगाई और फिर देखते ही देखते इंडस्ट्री समेत अवाम भी इनके खिलाफ हो गई और यूं इनके जवाल का टाइम शुरू हुआ। इन शॉर्ट ये कि बज़ाहिर कामयाब नजर आने वाली ये शख्सियत और औरत के हकूक पर बात करने वाले ये मर्द असल जिंदगी में नाकाम है। नंबर 3 अदाकारा दानिया अनवर। हम सब ने अदाकारा दानिया अनवर को बेशुमार ड्रामों में एज अ सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए देखा होगा। यूँ तो इनका किरदार एज अ सपोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से होता है, लेकिन काफी नुमाया होता है और तवज्जो का मरकज बनता है। हाल ही में दानिया अनवर ने इस बात से पर्दा उठाया कि इनकी 19 साल की उम्र में शादी हुई, जो कि एक गलत शादी थी। इनके शौहर नशे के आदी थे और इन पर काफी ज्यादा तशद्दुद करते थे और जब तशद्दुद की मकदार हद से ज्यादा होगी तो इन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। इनको ज़हनी तौर पर भी टॉर्चर किया जाता रहा, जिसकी बना पर ये मुकम्मल तौर पर जिंदगी से उम्मीद हार बैठी थी, लेकिन इनके घर वालों ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया और नए सिरे से इनको जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया और फिर इन्होंने अपनी जिंदगी को पहले से भी ज्यादा पुरकशिश अंदाज में गुजारने का फैसला किया। आज इनको देखकर इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल सा हो जाता है कि इनके साथ भी कोई हादसा पेश आया था। नंबर 4 सरवत गिलानी।
22 दिसंबर 1982 को कराची में पैदा होने वाली अदाकारा सरबत गिलानी ने काफी कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ये एक मॉडल होने के साथ साथ वॉइस फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस हैं। 2011 में इन्होंने ड्रामा अजर की आई बारात में अदाकारी करके अपने करियर का आगाज किया और फिर 2013 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ये लाइफस्टाइल अवार्ड के साथ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अवार्ड भी अपने नाम करवा चुकी है। 2005 में इन्होंने उमर सलीम से शादी की, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए शादी के बाद बहार आती है, इनके लिए एक हज़ा की जिंदगी आई और इनके बुरे दिन शुरू हो गए। 2005 से 2008 तक इन्होंने मुसलसल 3 साल तशद्दुद बर्दाश्त किया और बिल आखिर इन्होंने हिम्मत हारी और इस रिश्ते को खत्म कर दिया। 2014 में इन्होंने फहद शेख से शादी की, जो कि कामयाब डॉक्टर होने के साथ साथ एज अ स्पोर्ट डायरेक्टर की हैसियत से भी काम करते हैं। इनके पहले शोहर का ताल्लुक भी इंडस्ट्री से था। वो कामयाब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर से थे। अदाकारा नादिया खान एक्टिंग की दुनिया में कामयाबी समेटने के साथ साथ मेजबानी करते हुए भी जुगन कासिम नजर आती है। इनकी मेजबानी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ये औरतों के हुकूक पर काफी ज्यादा बातें करती हुई भी दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में इनके साथ भी एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। इनका कहना है कि मुझे 10 मिनट में ही पता चल गया था कि शादी गलत हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने 10 साल गुजारे और मुसलसल तशद्दुद बर्दाश्त किया कि किसी तरीके से मेरा घर बच जाए, लेकिन मैं इसमें नाकाम रही और ये बात मुकम्मल तौर पर बोल गई थी कि एक गरीब मर्द के साथ तो जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन जो औरत पर हाथ उठाए उसके साथ जिंदगी कभी भी नहीं गुजारी जा सकती। चाहे औरत उसकी पहली दफा ही हाथ उठाने पर छोड़कर चले जाए या फिर 10 साल उससे मारे खाते रहे, आखिर उस शादी का तलाक ही होता है, जो कि पहले थप्पड़ से ही ले लेनी चाहिए, ना कि सालों साल खुद पर तशद्दुद करवाना चाहिए। ये हादसाती शादी इनकी जिंदगी पर एक डरावना हुआ बनकर काफी देर रही, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन जैसी बीमारी में भी मुब्तला हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने हिम्मत न हारी और दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और इस वक्त ये अपने दूसरे शोहर के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही है। नंबर 5 ज़ैनब जमील हुबरू अदाकारा, जिन्होंने इंडस्ट्री में आते ही काफी ज्यादा शोहरत समेटी, लेकिन जल्द ही इनको इंडस्ट्री की खोखली दुनिया से वाकफियत हो गई और इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अपनी जिंदगी का हकीकी मकसद तलाश किया। साबका अदाकारा ज़ैनब की शादी भी जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के अलावा कुछ न थी। इनके शोहर ने इन पर इस कदर तशद्दुद किया कि सरेआम इन पर गोली भी चला दी, लेकिन बर वक्त इनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया और ये जिंदगी से जीत गई। इनका कहना है कि 4 साल तो मुझे ये समझ ही नहीं आई कि ये शख्स मुझसे चाहता क्या है, कभी मुझे और बच्चों को ब्लॉक कर देना और कभी इंतहा का मारना। यूं इंडस्ट्री और जिंदगी से तंग आकर इन्होंने अल्लाह ताला से लो लगाई और इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अपनी शादी भी तलाक पर खत्म कर दी। नंबर 6 आयशा जहां ज़ेब। आयशा जहां ज़ेब भी अदाकारी करने के साथ साथ मेजबानी करती हुई भी नजर आती है। ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो हर मसले पर ही बेखौफ होकर बोल पड़ती हैं और जरा भी नहीं डरती कि इनके साथ क्या होगा। वो सच्चाई जो कि दूसरा बयान करने से डरता है, आयशा जहां ज़ेब उसको फौरन से ही बयान कर देती हैं और अपनी बहादुरी का सबूत देती हुई भी नजर आती हैं। ये इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई ज़हीन और बहादुर खतून मानी जाती हैं। अपने पहले शोहर की वफात के बाद इन्होंने इंतहाई मजबूती से अपने बच्चों की परवरिश की और अंत तक मेहनत की, लेकिन फिर जिंदगी में इनको एक साथी की कमी महसूस हुई, जिसके लिए इन्होंने दूसरी शादी की, जो कि इनके लिए खौफनाक साबित हुई। दूसरे शोहर की जानिब से इन पर काफी ज्यादा तशद्दुद भी होता रहा, जिससे इंसाफ की रिक्वेस्ट इन्होंने सोशल मीडिया पर की और यह खबरें काफी तेजी से फैल गई। लेकिन फिर इन दोनों की फैमिली ने आपस में बैठकर इनका मसला सुलझा दिया और इन्होंने अपने शोहर से रास्ते अलग न किए, बल्कि उनके साथ ही समझौता किया और दोबारा से उसी शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, जिस पर इनके फैंस ने काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार किया कि इनको एक ऐसे मर्द के पास दोबारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनके मुताबिक एक चांस देना चाहिए। नंबर 7 अलीज़ा शाह सुल्तान। नाज़िर पाकिस्तानी फेमस सेलिब्रिटी अलीज़ा सुल्तान किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनको ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बनाने वाला अदाकार कोई और नहीं बल्कि फिरोज खान है, जिनको हम सब ने बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोर दिखाते हुए देखा है। इंडस्ट्री में मौजूद ये एक हाईएस्ट पेड एक्टर हैं और पॉडकास्टिंग के दौरान औरतों को काफी ज्यादा इज्जत देते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत जिंदगी में इन्होंने अपनी ही वाइफ के साथ क्या किया। इनकी एक्स वाइफ अलीज़ा सुल्तान ने इनके साथ 4 साल गुजारे और ये 4 साल कैसे गुजारे ये इन्होंने सोशल मीडिया पर बखूबी आकर सबको बताया। मजीद इन्होंने पूरे सबूत के साथ फिरोज खान के खिलाफ एक्शन लिया, जिस पर कहा गया कि ये झूठ है, लेकिन फिरोज खान अपनी सच्चाई बयान करने का कोई भी खास सबूत न दे सके और अलीज़ा सुल्तान के पास सारे ही सबूत मौजूद थे, जिसकी बिना पर कोर्ट ने फिरोज खान को गलत करार दिया और इंडस्ट्री में भी मौजूद बेशुमार अदाकारों ने इनको बुरा भला कहा, जिस पर इनकी काफी ज्यादा एक्ट्रेसेस के साथ बिगड़ गई थी और इन्होंने उन सबके नंबर भी लीक कर दिए थे। मुनीब भट्ट के साथ इनकी लड़ाई भी इनकी वाइफ का नंबर लीक करने की वजह से ही हुई थी। इन शॉर्ट ये कि अलीज़ा सुल्तान फिरोज खान का असल चेहरा सामने लाने में काफी हद तक कामयाब हुई और इनको सबके सामने बेनकाब कर छोड़ा। लेकिन हाल ही में फिरोज खान की वालिदा की जानिब से कहा गया कि इनके बेटे पर काला जादू हुआ था, जिसकी बना पर वो इस तरह की हरकतें करते थे। नंबर 7 माया खान।
माया खान इंडस्ट्री में मौजूद एक और वो अदाकारा है जो कि काफी ब्रेव एक्ट्रेस मानी जाती है। इनकी पहली शादी खत्म होने की वजह नाइंसाफी और तशद्दुद बना और फिर इन्होंने दूसरी शादी की और वो भी इनके हक में गलत साबित हुई। इनके दूसरे शोहर भी इन पर काफी ज्यादा तशद्दुद करते थे, लेकिन ये मजबूती से खड़ी रही और तशद्दुद बर्दाश्त किया। इनका कहना है कि मेरे अंदर ये खौफ बैठ चुका था कि मैं दूसरी दफा तलाक का सामना नहीं करना चाहती, जिसकी बना पर मैंने तशद्दुद को काफी हद तक बर्दाश्त किया। माया खान इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिनको एक से बढ़कर एक मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी भी हिम्मत न हारी। ये ब्रेन ट्यूमर का भी शिकार रही, जिसकी वजह से इनका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था। नंबर 8, किरण अशफाक। मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज करते हुए एक्टिंग की दुनिया में आने वाली अदाकारा किरण अशफाक किसी और की वाइफ नहीं बल्कि इमरान अशरफ की एक्स वाइफ हैं। 1-2 साल तो इनकी शादी बड़ी खुशी से चली, लेकिन बाद में इनके ताल्लुकात भी बिगड़ गए और इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। इन दोनों की तलाक की खबरें तो काफी देर से गर्दिश कर रही थी, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर खामोश थे। तलाक होने के बाद किरण अशफाक ने कोई भी इंटरव्यू न दिया और न ही स्क्रीन पर सामने आई, लेकिन दूसरी शादी के बाद इनको एक शो में बुलाया गया, जहाँ पर बैठकर इन्होंने इमरान अशरफ के खिलाफ काफी कुछ बोला। इनका कहना है कि सबसे पहले मुझसे मेरा करियर छीना गया और मुझे ज़हनी तौर पर मजदूर बनाया गया और मुझ पर ज़हनी तशद्दुद होता रहा, जिसको मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर सकती। लेकिन मेरी वालदा नहीं चाहती थी कि ये तलाक हो और वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि सब्र करो, लेकिन फिर मैं मुकम्मल तौर पर टूट गई। किसी ने भी मेरा साथ ना दिया और फिर मेरी हालत को देखते हुए इनके घर वालों ने इनका साथ दिया और इन्होंने इमरान अशरफ से अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। यूं टीवी पर सबका एहसास करने वाले अदाकार इमरान अशरफ की वाइफ इनके हाथों ही ज़हनी तशद्दुद का शिकार रही। नंबर 9, कोमल रिजवी। कोमल रिजवी एक मजबूत अदाकारा होने के साथ साथ गुलकारा भी हैं। ये एक बिजनेस टाइकून पर्सन भी मानी जाती हैं। पहली शादी इनकी काफी खौफनाक रही और इनको काफी ज्यादा तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा। तशद्दुद को बर्दाश्त करते करते ये थक गई और इन्होंने इस शादी को खत्म कर दिया। इस वक्त ये दूसरी शादी कर चुकी हैं और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 12, नाजिया हसन। नाजिया हसन को पाकिस्तानी सितारा कंसिडर किया जाता है। ये एक अदाकारा होने के साथ साथ गुलकारा भी हैं। एशिया में पहली दफा पॉप म्यूजिक की बुनियाद रखने वाली कोई और नहीं बल्कि नादिया हसन ही है, जिसकी वजह से इनको पॉप म्यूजिक की मलका का टाइटल भी मिला। ये एक साथ कई ज्यादा काम करना पसंद करती थी। 1995 में इनकी शादी इश्तियाक से हुई, लेकिन 2000 में इन्होंने अपने शोहर से रास्ते अलग अलग कर लिए। तलाक के 3 माह बाद इनकी मौत की खबरें सामने आई, जिसकी वजह कैंसर बताई गई, लेकिन 2021 में इनके भाई ने इस बात से पर्दा उठाया कि उनकी मौत कैंसर की वजह से नहीं थी हुई, बल्कि उनके शोहर ने उनको जहर दिया था। यूं नाजिया हसन भी तशद्दुद बर्दाश्त करते करते इस दुनिया से चली गई। नंबर 11, जुगन काजिम। जिंदा दिन नजर आने वाली अदाकारा जुगन काजिम, जो कि यकीनन किसी तारुफ के मुहताज नहीं, अदाकारी के मैदान में कामयाबी समेटने के साथ साथ इन्होंने मेजबानी के मैदान में भी काफी ज्यादा शोहरत समेटी। ये अदाकारा भी जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का शिकार रही। इनका कहना है कि मैं अब्यूज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से मैंने अलहदा होने में ही बेहतरी समझी और मेरा ये फैसला मेरे हक में काफी ज्यादा कारआमद साबित हुआ। इस वक्त ये दूसरी शादी कर चुकी है और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही है। अदाकारा सज्जल अली। खूबरू अदाकारा सज्जल अली, जिन्होंने अपने करियर का आगाज इंतहाई छोटे लेवल से किया, आज ये इंडस्ट्री में मौजूद हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस मानी जाती हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कामयाब तरीन ड्रामे दे चुकी है, बल्कि ये कामयाब तरीन वेब सीरीज भी दे चुकी है। इन्होंने बहुत कम अरसे में अपने अलग अंदाज और खूबसूरती की बना पर शोहरत समेटी। 2020 में इनकी और अहद रजा मीर की दुबई में बड़े धूमधाम से शादी हुई, लेकिन अफसोस की ये शादी न चल सकी। किरण अशफाक की तरह इनको भी मजबूर किया गया कि ये अपने करियर से 4 कदम दूर रहे, जो कि इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और इन्होंने इस रिश्ते को खत्म करना ही मुनासिब समझा। और फिर एक एंकर को इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे के मुताबिक नहीं, तो अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए, जो कि मैंने किया और इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि इस्लाम हमें अलग होने की इजाजत देता है। नाज़रीन, के अलावा और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।